इंग्लिश में सिग्नल लर्निंग भी कहते हैं। सिग्नल संकेत लर्निंग, अधिगम संकेत अधिगम। इसमें जो अधिगम का प्रकार होता है उस संकेतों के द्वारा जब कोई सीखता है, जैसे कि यातायात ट्रैफिक की लाइटें होती हैं, हरी लाल पीली, को देखकर सीखना, संकेतों के द्वारा सीखना, बोलना ना पड़े उसमें, तो वो कौन सा अधिगम होगा? संकेत अधिगम। या कोई साइन या चिन्ह के द्वारा, कोडिंग डिकोडिंग के द्वारा, कूटबद्ध लेखन के द्वारा सीखना क्या है? संकेत अधिगम। उसके बाद है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम स्तर, इसको कहते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स। उद्दीपक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टिमुलस रेस्पॉन्स। अनुक्रिया को क्या कहते हैं? रेस्पॉन्स। ये अनुक्रिया की क्रियाएं भी कई तरह की होती है। एक तो होती है प्रतिक्रिया, एक होती है सहज क्रिया, एक होती है अनुक्रिया। प्रतिक्रिया का क्या अर्थ है? प्रतिक्रिया ने बताया एवरी रिएक्शन एज ए अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे कमरे में लेटे किसी ने लाइट ऑन की, हमारी आंखें खुल गई, क्या है? प्रतिक्रिया। सहज क्रिया क्या है? जो स्वाभाविक होती है, जैसे प्याज काटने पर आंसू आना, क्या है? सहज क्रिया। अनुक्रिया क्या है? रेस्पॉन्स देना। किसी चीज को अर्जित करने के लिए जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? अनुक्रिया। जैसे हम टेट निकालना चाहते हैं तो उसके पर क्या कर रहे हैं हम? अनुक्रिया कर रहे हैं। समझ में आई? अभी है जो उद्दीपक अनुक्रिया, इसमें क्या है? किसी उद्दीपक को प्रस्तुत करने पर मनुष्य जो अनुक्रिया करता है उसको पाने के लिए उसे उद्दीपक अनुक्रिया कहेंगे। अब इसका प्रयोग प्राथमिक स्तर के बालक के लिए कैसे करेंगे? जैसे बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है या उसे कोई कार्य दिया गया है और वो कार्य नहीं कर रहा है, तो उसे कोई उद्दीपक प्रस्तुत करेंगे उसके सामने। उद्दीपक के तौर पे हम ले लेंगे चॉकलेट दिखा दी बच्चे को, होमवर्क ना करने पर उससे कहा कि अगर हम तुम्हें ये चॉकलेट देंगे आप अपना काम पूरा कर लो, तो बच्चा उस चॉकलेट, उस उद्दीपक को पाने के लिए जो क्रिया करेगा तो वो काम कर लेगा पूरा अपना, तो वो क्या आएगा? उद्दीपक अनुक्रिया स्तर में आएगा। ठीक है, ये प्राथमिक स्तर पे टीचर उसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये पावलोव ने भी एक सिद्धांत दिया है, दीपक वाला, और थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया वाला दिया है। अब है श्रृंखला अधिगम स्तर। श्रृंखला अधिगम स्तर क्या है? कि जो अधिगम है वो श्रृंखलाबद्ध तरीके से सीखा जाए। जैसे स्कूटर चला के कार चलाना, कार चला के बस चलाना, उससे बड़ी चीज चलाना, एक क्रमबद्ध तरीके से। जैसे ही वायलिन बजाना और उससे बड़ा वाला वाद्य यंत्र बजाना। ठीक है, इस तरह का जो है, जैसे कोई एक खेल खेलना, टेनिस खेलना, उसके बाद क्रिकेट खेलना, उससे एक पंक्तिबद्ध तरीके से कोई अधिगम होता है, तो श्रृंखलाबद्ध अधिगम स्तर में आएगा। ठीक है, ये समझ में आया आपके अच्छी तरह से? अगर शब्द साचर्य अधिगम स्तर, शब्द साचर्य का मतलब होता है संबंध, और शब्द साचर्य का मतलब होता है शब्दों को अच्छी तरह से समझ के अधिगम करना, नए नए शब्दों को सीखना, उनके अर्थों से बहुत सी जानकारी ग्रहण करना। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, अब इसमें राजधानी जो शब्द है उससे पता चलता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है। जैसे लिख दिया राजधानी, राजधानी का अर्थ क्या हुआ? किसी राज्य के अधीन क्षेत्र राजधानी, किसी राज्य के अधीन क्षेत्र राजधानी। अब बच्चे को बताया गया कि भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन उससे ये कहा गया कि भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है, तो बच्चा नहीं बता पाता, क्योंकि उसे अगर आर्थिक का शब्द उसका अर्थ पता होता तो वो बता लेता कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, मुंबई को कहा जाता है आर्थिक राजधानी। तो जो शब्दों के द्वारा अधिगम होता है उसे शब्द साचर्य अधिगम कहते हैं। अच्छे अच्छे शब्द जानता है, मनोवैज्ञानिक शब्दों को समझता है, जैसे ज्ञान को संज्ञान,
ज्ञान को संज्ञान, रचना को रचना, कल्पना को संकल्पना। ये जानता है तो उसे शब्द साक्षर अधिगम स्तर कहेंगे। ठीक है, कोई डाउट? अब है विभेदीकरण अधिगम। इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, विवेक करना, अंतर करना। विभेदीकरण का मतलब होता है बच्चा इसमें उसका स्तर, क्योंकि वो संकेत अधिगम करना सीख गया है, फिर उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम करना सीख गया है, उसके बाद श्रृंखलाबद्ध भी सीख गया है, शब्दों के अर्थ भी जानने लगा, संबंध भी जानने गया। उसके बाद जो आता है विभेदीकरण। ये विभेदीकरण क्या है? इसमें बच्चा अंतर करने लगता है, आकृतियों में अंतर करने लगता है, वर्गीकरण कौशल सीख जाता है। वह निकलेगा वर्गीकरण पढ़ा है, आया था सीटेट में, तो वही विभेदीकरण है। जैसे एक शब्द है कनक, दोनों समान है, बच्चा इसमें विभेद करना सीख जाता है कि एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना, तो इसे कहेंगे विभेदीकरण अधिगम। वैसे ही जो आकृतियां होती हैं उनमें अंतर करना सीख लेता है, आयत, वर्ग, त्रिभुज, स्फीयर, इनमें अंतर करना सीख जाता है, उसे कहेंगे विभेदीकरण अधिगम। आया समझ में? आगे बढ़े। अब जो है संप्रत्यय, संप्रत्यय अभी बताया था, कॉन्सेप्ट लर्निंग। संप्रत्यय का शुद्ध अर्थ होता है चित्र, बिंब या कोई सीन, दृश्य, उसे कहेंगे संप्रत्यय। अब इसका जो अधिगम है वो कैसे करेंगे? जैसे हमारा जो माइंड है ना, वो कभी शब्दों में नहीं सोचता, पिक्चर में ही सोचता है। हमेशा माइंड हमेशा पिक्चर में ही सोचता है। जैसे अगर हमने अभी मोर का नाम लिया तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत मोर का ही चित्र बना होगा कि मोर ऐसा है। हमने कहा ताजमहल बहुत सुंदर है, तो तुम्हारे दिमाग में ताजमहल का चित्र बना, आप उसके बारे में सोचने लग जाओगे। तो वो क्या है? कॉन्सेप्ट लर्निंग है। चित्रों के माध्यम से कोई जानकारी जुटाता है तो संप्रत्यय अधिगम में आएगा। जैसे हमने कहा मोर बहुत सुंदर पक्षी है, तो आपके दिमाग में मोर का चित्र आ रहा होगा और आप उसके बारे में सोचने लग जाओगे कि मोर इतना सुंदर होता है, उसके पंख ऐसे होते हैं, उसका कलर ऐसा होता है। तो वो जो अधिगम कहलाएगा वो संप्रत्यय अधिगम कहलाएगा। अब संप्रत्यय अधिगम का प्राथमिक स्तर पर कैसे उपयोग करेंगे? बच्चे को किसी महापुरुष का चित्र दिखाकर उनके गुणों के बारे में बताना, वो संप्रत्यय अधिगम कहलाएगा। ठीक, आया समझ में? अब है नियम अधिगम। नियम अधिगम स्तर क्या है कि संसार में हर चीज किसी न किसी सिद्धांत पे आधारित है। पृथ्वी घूमती है, उसका भी एक सिद्धांत है। ब्रह्मांड फैल रहा है, उसका भी एक सिद्धांत है। गति, मोशन में कोई चीज है, उसका भी एक सिद्धांत है। तो जो सिद्धांत के द्वारा ज्ञानार्जन होता है वो नियम अधिगम स्तर में आएगा। जैसे हम बस में बैठे हैं, आगे बस में ब्रेक लगने पर हमारा शरीर आगे क्यों झुक जाता है? इसमें क्या है? नियम है कि नहीं? सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? जड़त्व का। जड़त्व का सिद्धांत है। जड़त्व का अर्थ क्या होता है? जड़त्व। जड़त्व का मतलब जड़, जड़ मतलब स्थायी। जो चीज स्थायी है उसे जड़त्व कहते हैं। रुकी हुई है, बिल्कुल स्थिर है। न्यूटन क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। तो वैसे ही जब वस्तु गतिमान है, हम उसमें बैठे, हम तो स्थिर है। बस में ब्रेक लगी, हमारा शरीर आगे झुक गया क्योंकि हम तो स्थिर थे। वो जड़त्व का विरोध हुआ ना, तो वो किसी सिद्धांत पे आधारित है। तो क्या है? नियम अधिगम स्तर। वैसे ही जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, पृथ्वी अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षित करती है, तो उसका ज्ञान है क्या? नियम अधिगम स्तर कहलाएगा। और कोई उदाहरण है? ये तो बहुत है। अब है समस्या समाधान।
प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इतनी सारी चीजें सीखने के बाद कोई व्यक्ति समस्या समाधान तो करना सीख ही जाएगा। संकेत से सीख गया, उद्दीपक अनुक्रिया से सीख गया, श्रृंखला से सीख गया, शब्द साचर भी आता है, विभेदीकरण भी आता है, संप्रत्यय भी आता है। और जो इस संसार में नॉलेज है वो किसी न किसी सिद्धांत पे आधारित है, नियम पे आधारित है, तो वो नियम अधिगम भी सीख गया है, तो फिर वो समस्या समाधान कर लेगा। उसके सामने इसमें जो मनुष्य की अवस्था आ जाती है वो सर्वोच्च अवस्था होती है। बालक इन अवस्थाओं से गुजरता हुआ ही बड़ा होता है। ठीक है, समस्या समाधान अधिगम स्तर इसे जैने ने सर्वोच्च स्तर कहा। क्या कहा है? सर्वोच्च स्तर। इसे क्या क्या निम्न स्तर। निकलने की जो विधि है वो किस नाम का आधार है? अपकेंद्री। ये होता है अपकेंद्री, ये होता अभिकेंद्री, इसके विपरीत होता है अपकेंद्री। अभिकेंद्री के विपरीत होता है अपकेंद्री। अपकेंद्री का मतलब है बाहर की ओर लगने वाला, अभिकेंद्री मतलब केंद्र की ओर लगने वाला। जो सैटेलाइट है पृथ्वी की कक्षा को छोड़ के कहीं नहीं जाते तो किस बल के कारण रुके हैं? अभिकेंद्री।